हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेएम एकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, देखिए जो आपका जेएसएससी सचिवालय है, तो उसमें आप जीएस जो है तो वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो आपको प्रिपरेशन करवाएंगे जीएस का, ठीक है। लेकिन मैथ्स का जो है आपको कहीं भी लेक्चर नहीं मिलेगा जेएसएससी सीजीएल के लिए ऑनलाइन। तो आप क्या करें, जो ये हमारा वीडियो है तो इसी के माध्यम से आपको मैथ कवर करवाने की कोशिश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, पहले पूरा देखें, पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन उस मेहनत का अगर कुछ भी आउटपुट ना मिले तो उससे क्या होता है कि डिमोटिवेशन हो जाता है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो पूरा वीडियो को देखें, अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। करीब 10 लोग भी देख रहे हैं तो कम से कम 5 लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मतलब कि कंटिन्यू रखने में लगेगा कि हाँ, आप लोग को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, अभी एक डेमो दे रहे हैं और 5 लाइक अगर हो जाता है, 5-10 लाइक जितना कोई देखेंगे, लाइक कीजिएगा। पसंद आएगा तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है, तो अभी हम जैसे कि एलिगेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन की जब हम बात करते हैं तो एलिगेशन है क्या? एलिगेशन जो है एक प्रकार का मेथड है, मतलब कि रेशियो निकालने का। जैसे कि सबसे पहले देखिए, समझना है कि अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हम कोई दुकानदार ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई दुकानदार जो है वो थोड़ा बहुत चालू किस्म का व्यक्ति है, और वो क्या करेगा, एक उसके पास मान लो कि चावल है, 1 मिनट मार्कर। हम्म, एक के पास मतलब कि चावल है जैसे कि 40 रुपया पर केजी, ठीक है। और उसके पास जो दूसरा किस्म का चावल है वो है 90 रुपया पर केजी, ठीक है। मतलब कि एक चावल है उसके पास 40 रुपया पर किलो, और दूसरा जो चावल है वो है 90 रुपया पर किलो। अब उस वो दुकानदार क्या करता है, मतलब कि ये दोनों चावल को मिक्स करेगा, ठीक है। तो मिक्स करने से यहाँ पे जो ये जो पूछा जा रहा है मिश्रित चावल, मतलब कि ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले एलिगेशन होता क्या है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। दुकानदार के पास है एक प्रकार का चावल है 40 रुपया पर किलो, और दूसरा जो है वो है 90 रुपया पर किलो। अब ये दुकानदार क्या करता है, इन दोनों चावल को मिक्स करेगा और एक तीसरा प्रकार का चावल जो है थर्ड टाइप का चावल बनाएगा और इसको बेच देगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो पहला प्रकार का चावल है, दूसरा प्रकार का चावल है, उसको किस रेशियो में दुकानदार के द्वारा मिलाया गया है, ठीक है। तो इसको हम अगर ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि इसको देखिए, मान लीजिए कि 40 रुपया वाला जो उसके पास चावल है वो एक्स किलो है, और 90 रुपया का वाला जो चावल है उसके पास तो वो वाई किलो है, ठीक है। एक्स किलो है ये, और ये वाई किलो है। तो दुकानदार इन दोनों को मिक्स करेगा। तो ट्रेडिशनल तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम निकाल सकते हैं, 40 रुपया वाला किलो उसके पास एक्स है, टोटल 40 गुना एक्स हो जाएगा। और 90 रुपया वाला कितना है, तो 90 रुपया वाला वाई किलो है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 गुना वाई। और उसके पास टोटल चावल कितना हो जाएगा, 40 प्लस 90 कितना हो गया, तो 130 हो गया, ठीक है। 130 हो गया। और इधर हम देखें तो मिश्रण जो है, ये मान लो कि ये मतलब कि 65 रुपया में वो बेच रहा है दोनों को मिक्स करके। तो ये 65 रुपया में बेच रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब कि 65, और उसके पास टोटल किलो कितना हो जाएगा, एक्स और वाई। तो 65 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करने लगें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो एक्स और वाई का जो रेशियो है, तो ये मतलब कि यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये मेथड बनाया गया है, एलिगेशन मेथड, ताकि ये जो सॉल्व करने में जो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को, कि किस अनुपात में मिलाया जाता है चीज़ों को, तो उसी मेथड को मतलब कि रेशियो निकालने में जो है एलिगेशन बहुत ही कम टाइम में आपका निकाल देता है आंसर, ठीक है। तो ये जो एलिगेशन है इसमें हम सबसे पहले 5 सवाल आज देखेंगे, और अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा ताकि हम आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही है मेथड एलिगेशन। तो हम बहुत आसानी से जो है चीज़ों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे है, आप बनाने का कोशिश कीजिए। 1 मिनट इरेज करने में टाइम लग जाता है बहुत। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए,
क्वेश्चन है कि 18 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को 25 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रित चावल है तो वो 20 रुपया प्रति किलो हो जाए। मतलब कि दुकानदार है, मान लो कि उसके पास एक चावल है 18 रुपया प्रति किलो और दूसरा जो चावल है यह है 25 रुपया प्रति किलो। अब वो इन दोनों चावल को मिला देगा, मिलाएगा तो एक मिश्रित चावल जो बनेगा तो वो बेचेगा 20 रुपया प्रति किलो, यानी कि मिश्रित को बेच रहा है कितना 20 रुपया प्रति किलो। तो किस अनुपात में ये चावल और ये दूसरा चावल किस अनुपात में इन दोनों को लेगा, वो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए जो भी ज़्यादा वैल्यू है ना तो ज़्यादा से हमेशा कम को माइनस करना होता है। तो 25 में से 20 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और 20 में से 18 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। मतलब कि 5:2 अनुपात में जो है वो मिक्स करेगा, यानी कि 18 रुपया वाला किलो जो चावल है तो उसका 5 हिस्सा लेगा, और 25 रुपया वाला जो चावल है तो उसका 2 हिस्सा लेगा, और इस तरह से जो वो बेचेगा तो उसका प्राइस 20 रुपया आएगा। तो यही इसका राइट आंसर होएगा 5:2। ठीक है, 5:2। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक कॉफ़ी पाउडर है जिसकी कीमत 2500 रुपया प्रति किलो को किस अनुपात में 1500 रुपया प्रति किलोग्राम कीमत वाली कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की जो कीमत है ये 2250 रुपया हो जाएगा। मतलब कि एक कॉफ़ी पाउडर है जिसका जो प्राइस है तो ये है कितना, तो ये है 2500 रुपया, ठीक है, रुपया पर केजी, और दूसरा जो कॉफ़ी है तो ये है 1500 रुपया पर किलो। अब इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है और मिक्स करके जो बेचेंगे तो उसका जो प्राइस रखा गया है ये हो जाएगा 2250। अब ये किस अनुपात में, मतलब कि दोनों को मिलाया जाएगा, इसका कितना हिस्सा लेंगे और इसका कितना हिस्सा लेंगे कि हमें ये 2250 जो है प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो ये अनुपात निकालना है। तो अब मैंने कहा था कि जो ज़्यादा वैल्यू है तो ज़्यादा से हमेशा कम को माइनस करना है। तो ज़्यादा यहाँ पे 2500 है तो 2500 में से 2250 घटाएंगे तो ये 250 होगा, और यहाँ पे 2250 में से 1500 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 750 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3:1। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा C, 3:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये अभी कुछ आसान सवाल आ रहा है, लेकिन आगे जो है हम बहुत टफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो शायद कभी आपने देखा भी नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। 5 लाइक अगर टारगेट है मेरा, अगर 5 लाइक भी हो जाता है तो तभी जाके हम मैथ का सीरीज जो है JSSC को लेकर उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है 7.4 रुपया प्रति किलोग्राम के गेहूं को 6.4 रुपया प्रति किलोग्राम का 35 किलो गेहूं के साथ कितनी मात्रा में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 6.7 रुपया प्रति किलो हो जाए। यानी कि एक गेहूं जो है तो उसका दाम है कितना, 7.4 रुपया प्रति किलो, और दूसरा गेहूं का जो प्रकार है तो इसका प्राइस है 6.4 रुपया प्रति किलो। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ये 6.4 रुपया जिसका गेहूं का प्राइस है तो वो कितना है टोटल, तो टोटल है 35 किलो। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसका जो टोटल वैल्यू है ये हो जाएगा 35 किलो। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है और जो मिश्रण है तो उसको 6.7 रुपया में बेचा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए 6.7 तो ज़्यादा से कम को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, तो ये 0.7 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये 0.3 आ जाएगा। दशमलव से दशमलव को हटाएंगे तो रेशियो बन गया हमारा 3:7। ठीक है, 3:7 बन गया। लेकिन यहाँ पे जो है देखिए, मतलब कि ये जो है 6.4 रुपया वाला गेहूँ तो ये 35 किलो है, और हम किस अनुपात में ले रहे हैं, मतलब कि 7.4 रुपया पर केजी वाला जो गेहूँ है तो इसका 3 भाग लेंगे, और 6.4 रुपया वाला जो पर केजी गेहूँ है तो उसका 7 भाग ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन 7 भाग ले रहे हैं और ये जो 7 भाग है तो यहाँ पे टोटल गेहूँ कितना दिया हुआ है, तो टोटल गेहूँ जो है ये 35 किलो है। कितना, इसका 5 गुना होगा, 7 का 5 गुना 35 किलो है। तो यहाँ से 3 जो है तो इसका भी 5 गुना यहाँ पे होगा, तो 5 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो राइट आंसर इसका जो है ये 15 kg हो जाएगा, B ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 50 रुपया प्रति किलोग्राम का 4
किलो शक्कर, ये शक्कर होगा, यहाँ पे शक्कर है, शक्कर को 60 रुपये प्रति किलोग्राम के 8 किलो शक्कर के साथ मिलाया जाता है। तो मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि अब जो जो मिक्सचर है तो उसका हमें एवरेज प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक जो है मतलब कि 1 मिनट, एक जो शक्कर है ना, तो एक शक्कर है आपका 50 रुपये पर किलो। तो यहाँ से लिख लेते हैं, एक शक्कर का प्राइस है 50 रुपया पर किलो है, और इसका जो टोटल वेट है ये दिया हुआ है 4 किलो ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरा शक्कर है 60 रुपया प्रति किलो है इसका दाम, और ये टोटल कितना ले रहे हैं 8 किलो। तो यहाँ से इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना है, और ये जो है आपको निकालना है, ये इसका जो मिक्सचर का वैल्यू है, प्राइस है, तो ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे किलो का जो रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 4:8 है। ठीक है, तो टोटल है 4:8 है। तो यहाँ से इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, 1:2 लिख सकते हैं हम बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो मिक्सचर है, तो मिक्सचर का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकालें, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है तो ये निकालेंगे। तो 60 और 50 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये डिफरेंस जो है ये 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 और 1 3 आ रहा है। तो 3 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक का वैल्यू जो है 3.3 हो जाएगा। ठीक है, 3.33। तो यहाँ से जब यहाँ से निकालेंगे तो ये 3.3 हो जाएगा, क्योंकि एक का वैल्यू 3.3 है, तो ये 1 का वैल्यू 3.33 हो जाएगा। और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 को 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.66 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है कि जो ज़्यादा वैल्यू होता है तो उसे माइनस करते हैं। तो 60 से यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू को माइनस करेंगे कि ये 3.3 आएगा। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा 56.66। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सी ऑप्शन है 56.6, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है, एक व्यापारी एक प्रकार के चावल को 12 रुपया प्रति किलोग्राम है और दूसरे प्रकार का चावल जो कि 16.25 प्रति किलोग्राम खरीदता है। उसके बाद वह उन दोनों को मिलाकर उनका जो नया मूल्य है तो यह निर्धारण करता है 14.75 प्रति किलो। तो चावल की कुल मात्रा अगर दिया हुआ है टोटल 85 किलो चावल है, तो पहले प्रकार का जो चावल है उसका मात्रा ज्ञात करें। तो एक चावल जो है, तो एक चावल का कीमत कितना है, तो ये है 12 रुपया किलो। दूसरा जो चावल है तो ये है 16.25 रुपया किलो। और जो इन दोनों को मिक्स करके बेचता है तो उसका प्राइस रखा गया है 14.75 रुपया प्रति किलो। तो ज़्यादा से कम को घटाना है, तो यहाँ से घटाइए तो ये हो जाएगा 5 में 5 जाएगा 0, और 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 में 14 जाएगा तो 1.50, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.75 आएगा। ठीक है, 2.75 आएगा। दशमलव से दशमलव हटा लीजिए, तो दशमलव से दशमलव को हटाएंगे तो ये कितना बार में जाएगा, तो इसको हम काट लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। 30 पच्चे 150, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये 5 25, और ये फिर 5 25। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब कि 6 25 30, और ये कितना आ जाएगा, तो ये 11 बार में आ जाएगा। मतलब कि 6:11 के अनुपात में जो है इन दोनों को मिलाएंगे। लेकिन इन दोनों का जो टोटल वेट है तो ये दिया हुआ है 85 किलो, और यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल, तो 11×6 कितना आ रहा है, तो 11×6 17 आ रहा है। तो 17 जो है ये 85 के बराबर होगा, यानी कि 5 से 5 गुना है। तो यहाँ से पहले प्रकार का चावल जो है ये 6 है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना कितना हो जाएगा, ये 30 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 30 किलो। इसके बाद देखिए जो अगला सवाल है ये है 280 रुपया प्रति किलोग्राम वाली दार्जिलिंग की चायपत्ती को 220 रुपया प्रति किलो वाली असम की चायपत्ती के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है तो ये 294 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे 20% का लाभ हो। यानी कि एक जो चाय है तो उसका दाम रखा गया 280 रुपया प्रति किलो है, और दूसरा जो है ये है 220 रुपया प्रति किलो। अब इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएंगे कि जो मिश्रण है तो ये
सॉरी मिश्रण जो है वो 20% लाभ पे हमें बेचने पे मिले। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 20% लाभ हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे इसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बोल रहा है कि 20% लाभ जो होता है, तो 20% लाभ परसेंटेज में क्या होता है, तो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। और ये जो 5 है तो ये होता है कॉस्ट प्राइस, और ये जो 1 है तो इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल 6 आएगा, और 6 जो है ये हो जाएगा SP, यानी कि 6 जो है इक्वल किसके है, तो 6 जो है ये 294 के बराबर है। तो 6 से इसको काट लेंगे, कितना गुना है, तो 6 चौके 24 और 5 4 9 चौके 54, मतलब कि 49 गुना है। 6 जो है मतलब कि 294 जो है ये 6 का 49 गुना है। तो इसी तरह 5 का जो 49 गुना होगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, तो 5 गुना 49, तो ये कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 5 चौके 20, 245। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ये आ गया 245, ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है कि किस अनुपात में, मतलब कि रेशियो निकालना है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे 220 को। तो यहाँ से जब 280 से 245 को घटाएंगे तो ये 35 आ जाएगा, और यहाँ से 245 से 220 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। अब यहाँ से काट के रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये 5 बार में जाएगा और ये कितना 7 बार में, तो 5:7 आ गया, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ये 5:7 के अनुपात में मिलाएंगे तब जाके जो है ये 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये 5:7 में हम मिलाएंगे। तो टोटल जो है इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर 5 लाइक मिल जाता है तब जाके हम इस मैथ का जो सीरीज है JSSC सचिवालय को लेकर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें ताकि हम आगे वाकई में कंटिन्यू कर सकें, और नहीं तो फिर ये मैथ्स का जो सेशन है इसको यहीं पे बंद कर देंगे।